हाय गाइस, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4। क्या दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं कि लेक्चर नंबर है क्या? तो दोस्तों लेक्चर नंबर जो 4 है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? लेक्चर नंबर 4। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। सर्वनाम का हमने ट्रिक बताया है, प्रीड रे यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, पी से पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे इस लेक्चर नंबर 4 में कि किस वर्ड का मतलब प्रोनाउन यानी जिस पर्सनल प्रोनाउन है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे, ऐसे याद करना है दोस्तों। पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में माइन्स, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स होता है। इसी प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, वाट, दैट, वेयर, व्हेन होता है दोस्तों। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस होता है। लेकिन इन सब का जो वर्ड का जो हिंदी होता है वो होता है अपने आप को। किसको दोस्तों? अपने आप को। हम जैसे लिख सकते हैं यू हर्ट योर सेल्फ, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम कहते हैं यू हर्ट योर सेल्फ तो तुम या कह दो आप अपने आप को, इन सब का अर्थ होता है अपने आप को। तो आप अपने आप को चोट पहुंचाते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार इसमें आता है ये सारे वर्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आता है दोस्तों जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट, व्हाई और हाउ। हाउ में आता है हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ व्हेन, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वर्ड आते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन में सम, एनी, एवरी, नो होता है और बॉडी, वन, थिंग्स, वेयर। लेकिन हम सम बॉडी कहेंगे, सम वन कहेंगे, सम थिंग कहेंगे, सम वेयर कहेंगे। उसी प्रकार एनी बॉडी, एनी वन, एनी थिंग्स, एनी वेयर, एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरी थिंग्स, एवरी वेयर, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग्स, नो वेयर, ऐसे वर्डों को हम उपयोग करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है दोस्तों इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है जैसे सम, एनी, ऑल, फ्यू, नन, ईच, एवरी होता है दोस्तों। सम को अगर हम मी में जोड़ेंगे तो सम ऑफ मी होगा। सम को अगर अस में जोड़ेंगे तो सम ऑफ अस होगा। लेकिन सम ऑफ मी मतलब मुझ में से, यानी मी माने मुझ में से कुछ और हम में से कुछ, अस माने हम में से कुछ। इसी प्रकार एनी ऑफ अस, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ देम ऐसे हम वर्डों को उपयोग करेंगे जैसे फ्यू ऑफ हिम, फ्यू ऑफ देम, फ्यू हर, नन ऑफ माई सेल्फ, नन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे हम जोड़ देंगे दोस्तों। उसी प्रकार रेसिप्रोकल में आता है जैसे ईच अदर, नन, वन अदर। जैसे हम वन अदर का उपयोग हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के लिए करेंगे। लेकिन ईच अदर जो है हम दो से अधिक व्यक्ति, 3, 4, 5, 6 के लिए करेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर टॉकिंग विथ वन अनदर। तो देखो अनदर का मतलब आपस में या परस्पर, यानी इन सब का हिंदी होता है आपस में या परस्पर। तो जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, राम और श्याम क्या कर रहे हैं? आपस में परस्पर बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वन अनदर के स्थान पे अगर यहाँ पर दो व्यक्तियों के अलावा 3 आ जाएंगे जैसे मोहन, राम एंड श्याम, तो यहां हम ईच अदर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईच अदर लगाएंगे दोस्तों। आगे देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी वर्ड होता है स्वयं, खुद या आप ही में। जैसे यहां पर पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपने आप को, तो उसी प्रकार इसका हिंदी वर्ड होता है स्वयं, खुद या आप ही। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, तो ही माने वह, हिमसेल्फ माने स्वयं या खुद, ठीक है ना। डिड दिस मतलब ऐसा किया, यानी वह स्वयं खुद अपने आप में कहता है कि वह स्वयं ऐसा किया, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं, लेकिन इनका उपयोग हम बाद की पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इसे याद करेंगे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं किन में। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आई, मी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना छोड़ें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।